हेलो, वेलकम टू एकेडमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। होप आप सब लोगों ने पिछली वीडियोस देख ली होंगी, नहीं देखी है तो देख लो प्लेलिस्ट में जाकर। आज का जो वीडियो है वो महात्मा गांधी या हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो थे उन पर है। ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आधुनिक भारत का 80% सिलेबस ये वीडियो कवर करेगी। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले है इसका हमारी भारत की आज़ादी में। तो उस एंगल से भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट स्टोरी क्या थी हमारे इंडिपेंडेंस की। ठीक है, तो 1917 से 1947 तक जितने भी यहाँ पर आंदोलन हुए या महात्मा गांधी जी का टाइम था, ये बोला जाता है महात्मा गांधी युग बोला जाता है इस एरा को। तो उसको आज हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, अगर मैं स्टोरी वाइज बताने जाऊंगी तो हर एक दिन की हर एक डेट वाइज डे बाय डे आपको पढ़ना पड़ेगा और वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो मैंने एक स्टोरी पोर्शन भी कवर किया है और आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी हाईलाइट किया है ताकि आपके लिए बहुत छोटी मतलब ज्यादा लेंथी वीडियो ना बने। तो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में कि क्या उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। विवाह कस्तूरबा गांधी से 1883 में 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। ठीक है, इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे 1888 में अपनी शादी के 5 साल के बाद। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था 1901 में। दक्षिण अफ्रीका गए, किस लिए थे वो? अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए। ठीक है, किसी मुकदमे की वकालत के लिए गए थे जिसमें उनके साथ एक रेल कांड हुआ जहां से उनकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ, जहां से उनको लगा कि उनको सादा जीवन जीना और आजादी के लिए जिंदगी जीनी है। रेल में क्या हुआ, इनको हायर क्लास में ही बैठे लेकिन उनको डब्बे से वहां उतार दिया गया। ठीक है, तो एक वो टर्निंग पॉइंट था 1893 का। नटाल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की साउथ अफ्रीका में ही 1894 में। डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 1904 में। ये सारे इंसिडेंट्स दक्षिण अफ्रीका के हैं, जब ये वहां थे तो इन्होंने वहां पर ये काम किए। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की 1910 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ही। उसके बाद आता है समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन 1903। ये भी दक्षिण अफ्रीका का ही है, ये भी गांधी जी ने ही शुरू किया समाचार पत्र। उसके बाद सत्याग्रह के लिए प्रथम प्रयोग यहाँ पर 1906 में किया दक्षिण अफ्रीका में। तो ये पहली बार था जब गांधी जी सत्याग्रह के लिए आए थे। ऐसा नहीं है कि भारत में आके इन्होंने सत्याग्रह किया, पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, उसके बाद आता है केसरी हिंद की उपाधि इनको 9 जनवरी 1915 को दी गई। केसरी हिंद का मतलब है भारत का सम्राट। इसी दिन वो भारत वापस आए थे अपनी पढ़ाई पूरी करके, और हर साल इस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने 1915 में की। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था जब ये भारत वापस आए 1914 से 1918 तक। तो उस समय गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को भारतीयों की जरूरत थी। भारतीयों को ये लग रहा था कि भारतीय नेताओं को लग रहा था कि अगर हम इनका अंग्रेजों का युद्ध में इनकी हेल्प करते हैं, इनकी तरफ से लड़ते हैं, तो हमें ये बदले में आजादी दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इन्होंने बदले में दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो पहले तो गांधी जी ने भर्ती कराई, उनको समर्थन दिया कि हम आपकी तरफ से जरूर लड़ेंगे। तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट मतलब आर्मी या सेना में भर्ती इन्होंने करवाई थी। बोला जाता है प्रथम विश्व युद्ध को लोकतंत्र की लड़ाई भी बोला गया है। भारत को आजादी दिलाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह का सहारा लिया। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह। कि गांधी जी, हम सबको पता है कि वो सच और अहिंसा में विश्वास रखते थे, हिंसक कार्य वो नहीं करते थे। तो इसीलिए उन्होंने जितने भी आंदोलन किए वो सब अहिंसा पर बेस्ड थे। एक ही उनका एक मोटिव था कि उनको अहिंसक तरीके से, बिना मारपीट किए, बिना जोर जबरदस्ती किए, एक आपको शांति पूर्वक आंदोलन करना है। तो सबसे पहला जो आंदोलन आता है सत्याग्रह का, चंपारण आता है 1917 में।
किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, जिनके आग्रह पर चंपारण बिहार जाकर उन्होंने 3 कठिया प्रणाली का अंत करके प्रथम सत्याग्रह पूरा किया, और ये पूरा हुआ भी, इन्हीं के पक्ष में इसका नतीजा आया। 3 कठिया प्रणाली क्या थी? 3 कठिया प्रणाली ये थी कि किसानों को बाध्य किया जा रहा था, फोर्स किया जा रहा था उनकी खेती, उनकी जमीन पर 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए। तो इसको 3 कठिया प्रणाली बोला गया। इसके लिए उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया, तो वो उसमें सफल भी रहे। राजकुमार से गांधी जी की मुलाकात दिसंबर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। इस सत्याग्रह के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, तो यहाँ से वो महात्मा गांधी कहलाए जाने लगे। दूसरा आता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों के हितों के लिए भूख हड़ताल, पहली भूख हड़ताल की और जिसमें विजयी रहे। वहां पर प्लेग जैसी बीमारी हो गई थी, और इसके साथ साथ मजदूरों की सैलरी में कमी कर रहे थे, भत्ते हटा रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि आप हमारे हितों के लिए बात करो। तो उन्होंने सेम किया, और इस काम में अनुसुईया ने इनका साथ दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे मैंने बहुत छोटा बना के लिखा है इस पूरे के पूरे आंदोलन को, हर एक पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ यहाँ से स्किप मत करना, मैं ऑलरेडी चुन चुन के ही लेकर आई हूँ जो भी है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918। 1918 खेड़ा गुजरात में है। किसानों की फसलें नष्ट हो जाने पर उनका कर माफ करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया, और इसमें साथ दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून बोला जाता है, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कहता था कि अंग्रेजी सरकार किसी भी भारतीय को बिना किसी वजह बताए उसको अरेस्ट कर सकती है कभी भी। तो 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इसका सरकारी नाम क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध नियम था, जिसे 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया, और इसकी अवधि 3 साल की थी। इस कानून के विरोध में मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्र विधायक यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर से इस्तीफा दे दिया। कौन आएगा अगर इतना ही ज्यादा सरकार अपना रूल चलाएगी, तो कौन रहना चाहेगा। तो 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया और हड़तालें की गई, जुलूस निकाले गए। ठीक है, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड आता है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रोलेट एक्ट के विरोध में ही ये लोग इकट्ठे हुए। 10 अप्रैल 1919 को नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके गोली चलवा दी गई। 13 अप्रैल को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना विद्रोह प्रकट करने के लिए लोग इकट्ठा हुए। हालांकि मार्शल लॉ लगा हुआ था, वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ था, बट लोगों को नहीं पता था। तो ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने वहां अंधाधुंध फायरिंग की और एक नरसंहार, जो इतिहास के पन्नों पे लिखा है, उसको अंजाम दिया। इसमें दीनबंधु एंड्रयूज ने कहा कि ये जानबूझकर की गई हत्या है, और जनरल डायर ने ये कहा कि इनको सबक सिखाने का यही तरीका था, कोई अफसोस नहीं था उनको अपनी बात पे। इस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर थे। अब जनरल डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं था, माइकल ओ डायर था। ये क्वेश्चन आया था, उसमें दोनों का नाम लिया हुआ था, और फटाफट से स्टूडेंट्स ने क्या किया, जनरल डायर पे क्लिक कर दिया, लेकिन नहीं, माइकल ओ डायर राइट आंसर है। जनरल डायर अलग है, माइकल ओ डायर अलग, जिसकी हत्या उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में की थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके बाद नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। कांग्रेस अधिवेशन अगस्त 1919 अमृतसर में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। ये कांग्रेस अधिवेशन मैंने सब में लिखा है कि कब होने शुरू हुए और किसकी अध्यक्षता में कहाँ हुए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं, क्वेश्चन में आते हैं। उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922। तुर्क के खलीफा पर बुरे व्यवहार के कारण 1919 में अली बंधुओं, जो मोहम्मद अली और शौकत अली थे, इन्होंने अबुल कलाम के नेतृत्व में चलाया। खिलाफत आंदोलन खिलाफ में था, तुर्क के खलीफा को मुस्लिम अपना गुरु समझते थे, भगवान की तरह समझते थे।
तो उनका अगर अपमान है तो इन्होंने उनके खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन किया, खिलाफत आंदोलन, अबुल कलाम के नेतृत्व में। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की का गठन हुआ। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की। महात्मा गांधी जी मुस्लिम के पक्ष में क्यों थे? क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार नहीं करना चाहते थे, वो दोनों को इस आंदोलन में शामिल करवाना चाहते थे। उनको पता था कि अगर ये दोनों एक रहेंगे तो ही स्वतंत्रता पॉसिबल है। उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। इसके बहुत सारे कारण थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब में मार्शल लॉ का लगाना, रॉलेट एक्ट का आना, जनरल डायर पर कार्यवाही को उचित मानना। जनरल डायर की कार्यवाही जो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की, उसको बोला कि ठीक किया गया, बट जबकि वो ठीक नहीं था। तो अगस्त 1920 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, प्रस्ताव रखा गया। और इसी साल जब दिसंबर नागपुर अधिवेशन हुआ तो इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कलकत्ता अधिवेशन में कुछ एक लोग थे जो इस प्रस्ताव से को स्वीकृति नहीं दे रहे थे, लेकिन फाइनली सब राजी हुए। नागपुर अधिवेशन में इसको फाइनल मंजूरी दे दी गई। स्वदेशी लाया गया, बाहर की चीजों को यूज नहीं करना, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेजेस बंद कर दिए, सरकारी नौकरी छोड़ दी, ठीक है, उपाधियों को वापस कर दिया। तो यहीं पर गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि को भी वापस कर दिया था। 1921 में कांग्रेस अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ, हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में। एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को मूर्खतापूर्ण विद्रोह कहा। ठीक है, उसके बाद आता है चोरा चोरी हत्याकांड। चोरी चोरा हत्याकांड यूपी के गोरखपुर जिले में जब पूरे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था तो एक हिंसक घटना हुई चोरी चोरा नामक स्थान पर, जहां पर एक भीड़ ने पुलिस थाने को या पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। बहुत सारे उसमें पुलिस के लोग जलकर मर गए। तो वो एक बहुत बुरी घटना थी जिससे गांधी जी को भी धक्का लगा, तो उन्होंने अपना आंदोलन वहीं के वहीं वापस ले लिया 11 फरवरी 1922 को। और ये घटना कब की थी? 5 फरवरी 1922 की। उसके बाद गांधी जी को 10 मार्च को गिरफ्तार किया गया, 6 साल की उनको सजा दी गई, लेकिन पहले ही 5 फरवरी 1924 को रिहा भी कर दिया गया। ठीक है, तो मेन मेन पॉइंट्स है ये, पूरी स्टोरी नहीं मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद स्वराज पार्टी, मार्च 1923 में। 1922 में कांग्रेस अधिवेशन गया में हुआ था, अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास या सी आर दास। 1923 में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली अधिवेशन में चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। मतलब अब गांधी जी तो चले गए थे, तो अब वहां पर दो ये लोग थे, राजनीतिक नेता थे, उनके दो मत थे। एक तो कह रहे थे कि जैसे पहले इन्होंने अपने स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर दिया, चुनाव लड़ने बंद कर दिए, अब उनका ये मत था कि हमें सिस्टम में जाके सिस्टम को खत्म करना चाहिए, तो हमें चुनाव लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए। तो अब चुनाव लड़ने की अनुमति इनको दिल्ली अधिवेशन में मिल गई, चुनाव इन्होंने लड़ा और जीते। मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की। चरखा आजादी के आंदोलन का प्रतीक बन गया, क्योंकि इस टाइम पर गांधी जी जब जेल से रिहा होकर आए, उन्होंने सूती कपड़ा या आ, आ, इनके घरेलू उद्योगों को बढ़ाने में उन्होंने ज्यादा काम किया, रचनात्मक कार्य जो थे, ताकि भारतीय को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके, भारत के जो उद्योग हैं उनको बढ़ाया जा सके। उसके बाद बारडोली सत्याग्रह 1928, गुजरात के बारडोली में किसान के बढ़ाए गए कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये बारडोली सत्याग्रह किया गया। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में, अध्यक्ष कौन थे इसके? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और ये गठन कब हुआ? 11 अप्रैल 1936 को। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को आया। 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम एक आया था, जिसमें ये लिखा गया था कि 10 साल के बाद एक आयोग आएगा जो इस अधिनियम की समीक्षा करेगा। तो वो आयोग आया गया सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। इसको व्हाइट कमीशन, श्वेत कमीशन कहा गया, क्योंकि
इस कमीशन के एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार के। तो इसीलिए लोगों ने इसका विरोध किया। 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ जिसमें इस कमीशन का बहिष्कार किया गया। और जिस वक्त ये कमीशन भारत में आया था तो ब्रिटिश पीएम लॉर्ड इरविन था और इसके अध्यक्ष एम ए अंसारी, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, जो मद्रास अधिवेशन हुआ। 3 फरवरी 1928 को जब ये कमीशन के सदस्य मुंबई आए तो लोगों ने काले झंडे या साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, हमने ये तो हमें याद ही है स्कूल टाइम से ही, तो उसके नारे लगाए थे। लाहौर में अब अगर लोगों ने ऐसा किया है कि हड़ताले की, जुलूस निकाला, नारे लगाए, तो सरकार भी कुछ ना कुछ करेगी। और ऊपर से अंग्रेजी सरकार, तो दमन तो जरूरी था, लाठीचार्ज किया गया। इसमें लाहौर में लाला लाजपत राय जी की लाठी प्रहार से मृत्यु हो गई। उनका एक कथन बहुत फेमस है, मरने से पहले उन्होंने बोला था कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वो एक दिन ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी ईद साबित होगा। ठीक है, तो कई बार स्टेटमेंट दे देते हैं कि किसने कही है, तो स्टेटमेंट भी मैंने जिसने भी कोई स्टेटमेंट कही है तो मैं एज इट इज आपको बता दूंगी ताकि कहीं से कोई क्वेश्चन रह ना जाए। अब पूर्ण स्वराज की मांग, दिसंबर 1919 को कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गांधी जी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। गांधी जी ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें घोषणा की गई कि संविधान की धारा 1 में स्वराज का मतलब पूर्ण स्वाधीनता होगा। कांग्रेस ने 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान। अभी के लिए इतना ही, बाकी की जो सेकेंड पार्ट में वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगी जिसमें कंप्लीट 1947 तक का गांधी जी का युग रहेगा। सो तब तक के लिए आप तैयारी करो। और पॉलिटी की क्लास आज अपलोड हो जाएगी, आज से पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी। एंड वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।